अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सेंटेंस करेक्शन सीखेंगे। देखेंगे कि किस किस जगह पे सेंटेंसेस में किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं और उनको किस तरह करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आल्दो की। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आल्दो यूज़ हो जाता है तो उसके सेकंड पार्ट में हम बट को यूज़ नहीं करते। ठीक है, देखिएगा जिस तरह ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आल्दो ही वाज इनोसेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस में बट ही सफ़र्ड। तो हमने क्या बात डिस्कस की कि जहाँ पर भी आल्दो को यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस में फिर आगे हम बट नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह पे या तो येट लिख देंगे या कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसी नाउन या प्रोनाउन से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या सेंटेंस बन रहा है, आल्दो ही वाज इनोसेंट, बट को काट दिया, उसकी जगह पे लिखा येट ही सफ़र्ड। ठीक है, दूसरा वे क्या हो सकता है, आल्दो ही वाज इनोसेंट। अब देखें यहाँ पे स्टिल लगा हुआ था, हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ स्टिल को काट देंगे, आगे हमने ही सफ़र्ड, मतलब ही जो है ये प्रोनाउन है। तो ये दो करेक्शंस हैं इस हिसाब से। क्या हमने डिस्कशन की कि आल्दो में बट नहीं लगेगा, यट लगा सकते हो आप। और दूसरी बात यह है कि अगर बट लगा हुआ या कुछ और लगा हुआ तो उसको हटा दें, डायरेक्ट आगे जो प्रोनाउन है उसी से फिर वो सेंटेंस आगे वाला स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं हम बोथ की। जहाँ पर भी बोथ आ जाएगा, बोथ के बाद जो है हम एंड को यूज़ करेंगे, एज वेल एज को यूज़ नहीं करेंगे। देखिएगा, बोथ असलम एज वेल एज अली कैन सिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज वेल एज को हटाएंगे और उसकी जगह पे एंड लगा देंगे। मतलब बोथ के बाद हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, एंड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि जिस भी एक्सप्रेशन में, जिस भी सेंटेंस में नॉट ओनली लिखा हुआ आ जाए तो उसके आगे हम हमेशा बट आल्सो ही लगाएंगे। सिर्फ बट या सिर्फ आल्सो नहीं लगाएंगे, बल्कि बट आल्सो लगाएंगे। देखिएगा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ओनली, ठीक है, साहिल, आगे हमने फिर देखिए सिर्फ बट नहीं लिखा या सिर्फ आल्सो नहीं लिखा, बट आल्सो लिखा है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में नॉट ओनली आएगा तो हमने फिर आगे किसी भी जगह पे बट आल्सो को ही यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हार्डली को। हार्डली जो है, इसके बाद हमेशा हम व्हेन को यूज़ करते हैं। देखिएगा, हार्डली हैड ही गॉन आउट, आगे देखिए लिखा हुआ देन, देन, दैट, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, हार्डली के बाद हमेशा व्हेन को यूज़ किया जाता है। तो ये भी थी एक करेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है नॉट सो और एज। देखते हैं कि इनको किन जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एक बात इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो सो एज है ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये सो एज ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा लिखा हुआ है अली इज़ सो इंटेलिजेंट एज अहमद। यहाँ पे हम नेगेटिव बात नहीं बता रहे, यहाँ पे हम जो है ये हम पॉजिटिव बात बता रहे हैं। ठीक है, अली इज़ सो इंटेलिजेंट एज अहमद, लेकिन हमने तो डिस्कस किया ऊपर कि सो एज जो है ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, अली इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज अहमद। इसका मतलब है कि ये वाला सेंटेंस गलत है। ठीक है, अली इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज अहमद। ठीक है, तो इस तरह आपने इस करेक्शन को करना है। नेक्स्ट आ जाता है एज़ के साथ एज़ कब आएगा, तो देखते हैं कि कब आ सकता है एज़ के साथ है। इस एग्जांपल को देखिएगा। अच्छा, ये देखने से पहले कि इनका इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंसेस में हो सकता है। ठीक है, अली इज़ एज़ इंटेलिजेंट एज अहमद, तो ये एक पॉजिटिव सेंस है, इस तरह भी हो सकता है अली इज़ नॉट एज़ इंटेलिजेंट एज अहमद। तो देखें यहाँ पे भी एज़ लगा हुआ है, यहाँ पे भी एज़ लगा हुआ है, तो हमने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हम जो है वो एज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेदर। तो जहाँ पे भी किसी सेंटेंस में रेदर आ जाएगा उसके बाद हम देन को यूज़ करते हैं। देखिएगा, इफ़ आई विन द टॉस आई वुड रेदर बैट, ठीक है, देन बॉल। ठीक है, यहाँ पे देखें रेदर यूज़ हुआ ना, तो रेदर के बाद हमने देन लगाना होता है। टू नहीं लगाना, और नहीं लगाना, नॉट नहीं लगाना, या कुछ भी और लिखा हो, रेदर के बाद हमेशा ही आपने देन यूज़ करना है। ठीक है, तो जो कुछ भी लिखा होगा उसको आपने कट कर देना, उसकी जगह पे आपने देन लगा देना है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सेल्डम की। ठीक है, तो देखिएगा, अच्छा, सेल्डम के बाद नेवर नहीं आता। ठीक है, सेल्डम के बाद कभी भी नेवर नहीं आएगा।
सेल्डम के बाद अगर नेवर नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, इफ़ एवर आ सकता है। या हम यूँ समझ लें कि या सेल्डम आएगा या नेवर आएगा। तो इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं सेल्डम और नेवर, ठीक है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो तो इस तरह लिखा हो तो ठीक होगा, सेल्डम और नेवर। मतलब देख लें, और का मतलब ये है ना या, तो यहाँ सेल्डम होगा या नेवर होगा। या सेल्डम के बाद इफ़ एवर आ सकता है, सेल्डम के बाद इफ़ एवर आ सकता है, ये चीज़ें आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि नेवर के बाद क्या लगता है, और लगता है। देखिएगा इफ़, अच्छा सॉरी, ये देखिएगा आई हैव नेवर हेयर्ड हिज नेम नॉर सीन हिम, ठीक है। तो नॉर जो है ये नीदर के बाद लगता है। अगर यहाँ पे नीदर होता तो फिर नॉर यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखें नीदर तो नहीं यूज़ हुआ लेकिन नॉर यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉर को हटाएंगे और उसकी जगह पे और लिखेंगे। तो क्या रूल आपने देर में रखना है कि नेवर के बाद नॉर नहीं लगता, नेवर के बाद और लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में लेस्ट यूज़ हो जाए, LEST लेस्ट, तो उसके बाद हम शुड को लगाते हैं। स्टडी हार्ड लेस्ट, ये देखें लेस्ट आ गया, आगे मे भी नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा, या इस तरह का कुछ भी लिखा हो वो नहीं आएगा। जहाँ पर भी आपने लेस्ट देख लिया उसके बाद आपने शुड लगा देना। ये भी एक इम्पोर्टेंट करेक्शन है, बारहा पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद एज का एक और यूज़ देख लेते हैं। एज को किस जगह पे और यूज़ किया जा सकता है, देखिएगा कि जहाँ कहीं पर भी एज यूज़ होगा, एज के बाद जो है वो वर्ब कभी नहीं लगेगा, ठीक है। जहाँ पर भी एज यूज़ होगा एज के बाद वर्ब नहीं लगेगा। ये देखें, दिस इज़ द सेम बाइक एज आई वांटेड, ठीक है। तो ये देखें, ये वांट या वांटेड ये वर्ब है। तो हमने क्या ऊपर डिस्कस की कि एज़ के बाद कभी भी वर्ब नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि इस तरह अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हो, एज़ लिखा हो, और उस सेंटेंस के आखिर पे जो है वो कोई वर्ब हो, वर्ब से पहले एज़ लगा हो, तो हमने वहाँ पर से एज़ को हटा देना है और दैट को यूज़ कर लेना है, ठीक है। मतलब याद आपने ये रखना है कि अगर किसी भी फ़िक्रे के लास्ट में कोई वर्ब हो और उससे थोड़ा पहले कहीं पे एज़ लगा हो, तो वहाँ पर से आपने एज़ को हटा के वहाँ पे क्या लगा लेना है, दैट लगा लेना है, ठीक है। अब देखिएगा, दिस इज़ द सेम बाइक दैट माइन, सॉरी ये दैट तो सॉरी इसके साथ था, दिस इज़ द सेम बाइक दैट माइन। मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखेंगे ये लास्ट पे अब कोई वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब है अगर वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे एज़ आ सकता है। तो इस वजह से हमने दैट को हटा के इस जगह पे एज़ लिख लिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट करेक्शन है, इसको भी ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अगली एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अनटिल और अनलेस की। इसके लिए हमने प्रेपोजिशन सीरीज़ जो है उसमें एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिकॉज़। तो यह है कि बिकॉज़ के बाद देयर फॉर नहीं आता, बल्कि वो चीज़ आती है जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। ये देखें, ये अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बिकॉज़ से, बिकॉज़ ही ब्रोक द लॉ, ठीक है, देयर फॉर, तो बिकॉज़ के बाद अब देयर फॉर नहीं आएगा, ही वाज पनिश्ड। तो मतलब एग्जैक्ट वो आएगा, ये मतलब प्रोनाउन हमने ही लिखा हुआ है, वो चीज़ आएगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंपली आपने ये याद रखना है, बिकॉज़ के बाद कभी भी देयर फॉर यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट एक और एज़ का यूज़ देख लें कि एज़ के बाद कभी भी सो नहीं आता, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस है एज़ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके सेकंड पार्ट में सो नहीं आएगा। एज़ ही वाज द एल्डर ऑफ द टू, सो ही वाज गिवन प्रेसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये एज़ से स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड पार्ट में जो है वो सो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। बाकी करेक्शन का कुछ पोर्शन रहता है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।